दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड अभी हमने देखे, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा अभी इससे पिछला वाला, तो उसमें आपने जाना होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है वो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, है ना। कंपाउंड्स बनते थे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके। तो अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यार कि कोवलेंट, उन्हीं कोवलेंट कंपाउंड की ना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं? जनरली बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इनको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है और जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है उन्हीं को कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल था ये मीथेन वाला, याद है ना आपको? CH4 लिखते थे जिसको हम। तो इसमें एक कार्बन एटम था जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी। तो कार्बन के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके अपने, मतलब ये वाले जो थे ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से यहाँ पर एक एलिमेंट बनता था। कुछ इसका स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कार्बन था, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसका एक 3D अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये बीच में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह के कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है इनका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर में, तो कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैसेज और लिक्विड, गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो कंपाउंड है ना, ज़्यादातर कंपाउंड इसके गैस और लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट सॉलिड बोले जाते हैं, जिसमें ग्रेफाइट आता है। एक हमने एग्जांपल भी देखा था, याद होगा, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड है जो कि कार्बन का ही एक, कार्बन ही है, वो कार्बन कंपाउंड है एक। ठीक है, कार्बन है। हाँ, फिजिकल नेचर क्यों रहता है इसका, ऐसा क्यों है गैसेस और लिक्विड फॉर्म में और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में क्यों है? मतलब ये, मतलब एक तरह से हार्ड क्यों नहीं है, ये सॉलिड क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहता। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका फिजिकल नेचर जो है वो कैसा रहता है, गैसियस रहेगा या लिक्विड रहेगा या सॉफ्ट सॉलिड रहेगा। मतलब ज़्यादा ये, जैसे अगर इसके पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत टाइटली बाउंडेड रहते, जुड़े हुए रहते, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता। लेकिन लूजली पैक्ड है ना, पार्टिकल्स जो है इसके लूजली पैक्ड हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं लूजली पैक्ड हैं, तो फिर इसमें गैसेस और लिक्विड स्टेट दिखाई देता है ज़्यादातर। ठीक है, मीथेन की भी अगर हम बात करें तो ये गैसेस स्टेट में रहता है। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, बाकी ये गैसेस स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसका कोवलेंट कंपाउंड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा? अब वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे इसके, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना और बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, इसके जो कंपाउंड्स रहते हैं, बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम रीजन लिख सकते हो इसमें भी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल्स को अगर हम हीट देते हैं, ये पार्टिकल्स है, मान लो कोई कार्बन कंपाउंड है, इसको हम हीट देंगे तो हीट देने पे क्या होगा, इसके फोर्स जो अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, ये इससे अलग चला जाएगा, ये इससे अलग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो अट्रैक्शन है, जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो लो रहेगा। रीज़न यही है क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बस एक वजह है, जो एक कंपाउंड ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनते। जैसा आयनिक कंपाउंड पढ़े थे ना हमने, याद है आपको? आयनिक कंपाउंड में क्या रहता है? आयनिक कंपाउंड में जैसे NaCl है तो ये Na+Cl नेगेटिव में टूट जाते थे, है ना, बॉन्ड बनते थे। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि चार्जेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई चार्जेस क्रिएट ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो इसलिए द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं बनता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सॉल्युबिलिटी की बात करें, किस किस चीज़ में ये सॉल्युबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। ठीक है, क्योंकि देखिए
बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की तो आर नॉन पोलर। कोवलेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो आप देखिए एक चीज़ याद रखिएगा सॉलिबिलिटी के लिए, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है वो सभी के सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शन केस हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर में। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर के साथ। लेकिन अगर बात करें पानी की, वाटर क्या है? वाटर पोलर मॉलिक्यूल है ना। कोवलेंट कंपाउंड रहता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड रहता है, लेकिन ये किस तरह का कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। अब पोलर है जिसकी वजह से नॉन पोलर क्या होगा? इसमें डिसॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। पोलर में होगा, नॉन पोलर में, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक। लेकिन ये कार्बन कंपाउंड जो रहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ज़्यादातर ये सॉल्युबल रहते हैं केरोसिन में, मेथनॉल में, एथनॉल में, एसिटिक एसिड में। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है नॉन पोलर कार्बन कंपाउंड्स ही डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है।